हेलो हेलो, मेरा नाम मनीषा है। मेरा आज यूट्यूब पे पहला वीडियो है। तो मैं वीडियो बनाने से पहले ये सोच रही थी कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये बस एक रैंडमली बनाया है कैमरे के आगे आने के लिए। तो कैमरे के आगे आने के लिए मुझे थोड़ा सी झिझक हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि बनाना तो नई वीडियो, ठीक है, बना के देखते हैं कैसा होगा। तो हम बात करते हैं, और ये वीडियो इस बात पर है कि 4 लोग क्या कहेंगे आपको। भाई जिंदगी आपकी है, फिर 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग जो कहेंगे वो कह के रह जाएंगे। अब अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों की बातों पर नहीं। कि जो 4 लोग होते हैं वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं, और 4 लोग पहले आपके करने से होते हैं। ज़्यादा बाद में आता है, ऐसा तो है नहीं कोई भी सिनात में उठा के चला है कि भाई तुम्हारी बेटी वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पहले घर वाले में से होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, परिवार वाले हो, रिश्तेदार वाले हो, जो भी हो। बाद में समझ आता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग पहले आपके करने से होते हैं। और बाद में ही वहाँ से ही बातें करनी स्टार्ट होती है, बस बाहर से नहीं। पहले घर से ही बातें बनती है, फिर वो बाहर जाती है, फिर आपका जो मोहल्ला है, समाज है, वो बाद में बातें बनाना शुरू करता है। तो जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है जीने के लिए, जैसे अच्छे से जियो, खुलकर जियो। ऐसा नहीं है कि जो कोई आए तो तुम्हें कुछ कह के चले जाए तो तुम अपना जो काम है उसे करना छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ही हार है, इसमें आपका ही लॉस है। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे तो आज नहीं तो कल आप उसमें कामयाब तो होंगे। तो वो अच्छा होगा कि आप दूसरों की बातों को इग्नोर कीजिए, अपने आप पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्यों पे ध्यान दीजिए। जो बाहर वाले जो कहते हैं उसे कहने दीजिए, उनकी बातों में बिल्कुल गौर मत कीजिए, मतलब उनकी बातों को सिर्फ इग्नोर कीजिए, गौर मत कीजिए। तो सबसे मैंने इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मान लो आपसे पहले से कोई कामयाब है, आपसे पहले, और आप कामयाब नहीं होगी, जब आप कामयाब हो जाओगे तो जो आपको एडवाइस दिया करता था तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम मेरी मानो, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो पहले अपना वो समझदार समझता था भाई मेरी वैल्यू है, मैं कामयाब हूँ। तो उसका लेवल होता था यहाँ पर, अगर हमारा होता उस वक्त यहाँ पर। तो अगर हम जब कामयाब हो जाएंगे तो हमारा लेवल भी उसके बराबर हो जाएगा या उससे ऊपर हो जाएगा। पर वो ये चीज़ नहीं समझेगा, फिर उसके दिमाग में मेरे पहले वैल्यू यहाँ पर थी, इसकी यहाँ पर थी, अब इसकी या तो मेरे बराबर है या फिर मेरे से ऊपर है। तो उसको यह लगेगा कि मेरी वैल्यू उससे कम होगी, मैं यहाँ पर हूँ, वो यहाँ पर है। तो ये सोच का है, ये उसका ट्रूथ है, हमारा नहीं है। हमारे लिए तो सभी समान है, सभी बराबर है। जो ऑब्वियसली जो मेहनत करेगा वो तो चाहे कुछ होगा इससे। ऐसा तो है नहीं कि मेहनत करते जाओ आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप इससे कामयाब नहीं हो सकते, आपने मेहनत की है, इसका आपको ज्ञान तो है, तजुर्बा तो होगा कि आपने कहाँ तक क्या कैसे किया था। तो उस चीज़ को आप खुद अपने बच्चों में या किसी और को तो नहीं, किसी बाहर वाला से वो बाहर वाला जाता है, तो आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझा सकते हैं कि देख मैंने ऐसे एक क्या था, तू भी कर ले, पर थोड़ा सा संभल कर करना कि मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ की थी, तू बस वो गलतियाँ मत करना। उससे क्या होगा कि उस बच्चे को भी लगेगा हाँ ठीक है, मैंने ये गलती की थी, मैं इनको सुधार कर अच्छे से आगे बढ़ूँगा। बस यही होता है। तो जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है जीने के लिए, तो उसे अच्छे से जियो, किसी की बातों में आकर किसी के कुछ कहने पर आपने जो चीज़ को सुना है उसको छोड़ना मत। लोग कहेंगे कहने दो उनको, बस उनको इग्नोर करो, अपने आप पर ध्यान दो। तो मेरा मेन पॉइंट यही था। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में, तो वो अच्छा होगा कि वो यहीं तक सीमित रहे। बाहर वालों के अगर हम सोचने लग जाएंगे
तो ये होगा कि फिर उनको लगेगा कि 4 लोग इनमें से ही कोई है, तो क्या होगा, जो बात मैं कह रही हूँ फिर वो बात फिर वो बाहर वाला भी कहेगा कि 4 लोग पहले घर वाले ही होते हैं, बाद में बाहर वाले आते हैं। चाहे कोई भी हो, फ्रेंड भी होता है, परिवार, मम्मी पापा, चाचा बुआ, जो भी हो, रिश्तेदार वाले भी होते हैं, तो बाद में समाज भी आता है। तो उनको पहले ध्यान मत देकर अपने आप पर ध्यान रखो, अपने आप पर चीज़ें गौर करो और उन लोगों को छोड़ो जो तुम्हारे बारे में जो भी किसी को बोले। आज बोले कल अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब आप अभी सबसे सही बाद में सबसे छोड़ लगोगे, तो वो ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे भाई। फिर वो लोग बाद में क्या है, मुझे तो पहले ही पता था ये बच्चा इस तरह से आगे निकल जाएगा, तो आपको पहले नहीं लगता था, वो बाद में लगा, पहले नहीं लगता था, मतलब पहले तो ये लगा कि क्या कर लेगा, ये ऐसा है वैसा है, बाद में क्या कहते, मुझे तो पहले ही लगता था कि ये वो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन ये मेरे लगने के बाद आपको ऐसा विचार क्यों आया? पहले भी तो आपको पता, अगर पहले आपसे मिलने आया तो आप पहले बताते, अब क्यों बता रहे हो? तो आप ये दाना दिया करते थे ये ऐसा है वैसा है। तो सब लोग कामयाब हो जाने के बाद ही जो आपसे दूर हुआ करते थे वो आपके पास आएंगे। तो इस चीज पे हमेशा हमें गौर करना चाहिए कि जो अभी आपके साथ है, कामयाबी के वक्त जो आप अभी आपके साथ है, वो आपकी कामयाबी से पहले आपके साथ नहीं। तो पैसा वो चीज है जो आपके साथ नहीं भी था, वो भी आज आपके साथ खड़ा है, और जो पहले साथ थे बाद में पीछे हट गए, अब वो भी आपके साथ आके खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि पैसा इम्पोर्टेंट है, अगर उसके पास रहेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा, हमारा भी ऐसा होगा, हमारा भी वैसा होगा। तो भाई मेहनत करो, लोगों के हमेशा अच्छे से मत दो। तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो दोबारा हम कल मिलेंगे। और अगर इसमें मेरा कुछ गलत आपको लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।